सीरियल उड़ने की आशा में चल रहा है कोर्ट रूम ड्रामा, जहां तेजस ने कह दिया है कि उन्हें अब रोशनी से डिवोर्स चाहिए। अब हमें तो पता ही था कि कहानी इस मोड़ पर जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में तेजस और रोशनी का रिश्ता टूटेगा, क्योंकि रोशनी तो ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। सचिन देशमुख हाजिर हो। बिल्कुल साहब, लेना बिल्कुल बोल रहे हैं। माननीय जज साहब को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब होता है ना भाई जज साहब, मेरी आजी बोलती है कि सच ना एकदम गुब्बारे के माफी गए भरते ही जाएंगे तो एक दिन जाके वो गुब्बारा फटेगा ना। ऐसा मेरी आजी। दत्त मैडम, आपने अपने विटनेस को प्रिपेयर नहीं किया क्या? वो कुछ भी बोले जा रहा है। क्या बात है मेरी भाई को, एक नंबर एक एकदम ना सिक्सर मारी है, एकदम छक्का मार डाले मालूम, मस्त है। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। सायली का सचिन समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ बैठा है। ऐसा लगता है कि अपने मामा के घर आया है छुट्टियां मनाने के लिए। जब जी आए कुछ भी बोल दो, जब जी आए खेलने निकल जाओ। ये प्रोडिया लाली पाउडर एक नंबर की खजूर। असली कहानी तो वो लोग से मालूम पड़ी है ना, अभी तुमको बता देंगे। भाई सायली, जरा अपने सचिन को समझाओ कि ये अदालत है और अगर किसी ने भी कोर्ट रूम की गरिमा को कम करने की कोशिश की तो उसे सजा भी मिल सकती है। कोर्ट रूम का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिना कटघरे में आए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना पता चला कि यहाँ रोशनी नहीं बल्कि सचिन को ही जेल न जाना पड़ जाए। कि रोशनी लगातार झूठ बोलती जा रही है, लेकिन आपने सच नहीं कहा, क्यों? अरे एक मिनट पर, इसमें मेरी भाई को क्या गलती है? और सच मालूम था, वो तो मौका दी ना। ऑर्डर प्लीज। जब आपको बोला जाएगा तब आप बोलिए, बीच में मत बोलिए। मेंटेन कोर्ट डेकोरम। आपको बुलाऊंगी मैं, प्लीज सिट डाउन। बात दरअसल यह है कि यहाँ सचिन, सायली और उसका परिवार आया है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। रोशनी ने तेजस से शादी की, मगर कभी उसने अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा है। इसी के चलते तो अब तेजस रोशनी से तलाक लेना चाहता है। यहाँ तेजस की वकील साहिबा मौजूद तो होती है, मगर रोशनी की वकील नदारद होती है। फिर क्या, रोशनी अपना केस खुद लड़ने का फैसला करती है। कोर्ट आपको आपका केस खुद लड़ने की परमिशन ग्रांट करता है। कार्रवाई शुरू की जाए। तो ये सीन में हम सब कोर्ट आए डाइवोर्स ग्रांट करवाने तेजस का रोशनी से, एंड काफ़ी सवाल जवाब होते हैं और हम सबको लगता है कि हम सब ने तो ऑनेस्टली जवाब दिया है। हालांकि रोशनी उर्फ कल्याणी वो अभी भी झूठ बोल रही है सबके सामने और बातों को घुमा रही है, ऐसे ट्विस्ट कर रही है कि जैसे वो सच बोल रही है और हम सब झूठ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेजस ये केस जीत जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोशनी ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाएगी जिसमें तेजस के साथ साथ जज साहिबा भी इमोशनल हो जाएंगी। रोशनी से हालांकि हमने उम्मीद तो नहीं की थी कि वो सच बताएगी, पर यहाँ पर भी आके बातों को ऐसे मरोड़ना घुमोना कि वो सही दिखे, दैट वाज शॉकिंग फॉर सचिन, सायली एंड द देशमुख्स। रोशनी का तलाक तेजस से तो होने से रहा, मगर अब देखते हैं कि रोशनी देशमुख परिवार में कैसे रहती है और सचिन की माँ घर पर अपनी बहू का स्वागत किस तरह करती है। मुझे तेजस से डिवोर्स नहीं चाहिए। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? तूने मेरे परिवार के साथ क्या कम झोल किया है जो अब तू तलाक भी नहीं देना चाहती? सीधी तरह से मान जा, वरना मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब किस्मत जब इशारे देती है ना, तो उसके इशारे समझने चाहिए। वेल, हम सूरज और ईशा की बात कर रहे हैं। अभी सूरज और ईशा से ना हम यही कहना चाहेंगे कि आप दोनों को किस्मत बार बार करीब लाने की कोशिश कर रही है, तो आप भी अपने बीच की जो गलतफहमियां हैं उसे दूर कर कर आगे बढ़िए।
बोल रानी कितना कितना पानी, ये वाला खेल खेल रहे हैं सूरज और ईशा। ईशा और सूरज के इस सीन को राइटर साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से लिखा है और डायरेक्टर साहब ने उसे शूट भी बड़े अच्छे तरीके से किया। फैंस जो देखना चाहते हैं मेकर्स अब वही दिखा रहे हैं, इसलिए तो अब इनका रोमांस भी अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है और इनकी नोक-झोंक भी बहुत प्यारी लग रही है। ईशा का टी शर्ट देखिए कैसे सूरज ने अपने अंदर टक इन कर लिया है, जिसके बाद जहाँ जहाँ सूरज जाता है उसके पीछे पीछे ईशा खींची चली आती है। जो टी शर्ट रहता है उनका ट्रिपल एक्सल या डबल एक्सल साइज़ का आ जाता है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं बोलती है सूरज को मेरा साइज़ नहीं पता क्या, ये नहीं पता क्या, वो नहीं, तो उनका टी शर्ट इतना बड़ा रहता है कि सूरज जब अपना टक इन करने जाता है पास में खड़ा रहता है, उनका टी शर्ट हल्का सा हवा में उड़ते रहता है और सूरज के बैक में मतलब कि सूरज के हाथ में आ जाता है। सूरज को लगता है उसका खुद का टी शर्ट है और वो पीछे टक इन कर लेता है, यानी ईशा जी खींचे चले आती हैं थोड़ी दूर तक उसके साथ। सूरज अपने दफ्तर के सभी लोगों को कैंप पर ले जाने वाला है, जिसके कारण ही तो सूरज और ईशा ने अपनी अपनी टी शर्ट की साइज को भी नाप रहे हैं, मगर यहाँ ईशा की टी शर्ट उसकी साइज से बहुत बड़ी होती है। मिश्रा जी सर, सबके लिए टी शर्ट और मेरे लिए ये टेंट लिया है, इतना लंबा। मगर यहाँ एक और ट्विस्ट है, ईशा अपने सूरज बाबू से छुट्टी लेना चाहती है क्योंकि उसे वट सावित्री की पूजा करनी है, मगर सूरज है कि छुट्टी देने से इनकार कर देता है। मैंने कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी तो मैं लेकर दूंगी। छुट्टी नहीं, छुट्टी चाहिए मुझे। मैंने कहा फिर क्या, ईशा धरने पर बैठ जाती है क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। ईशा की इस बचकानी हरकत पर सूरज समझ नहीं पाता कि वो गुस्सा करे या फिर वो क्या करे। और अगर आज मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं कैंप के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी। वो छुट्टी की बात सारे ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने करती है। इससे सूरज को लगता है कि ये सबको भड़काने का काम भी कर रही है। बिल्कुल, ईशा जी जो है कि 1-2 दिन पहले उन्होंने वट सावित्री का जो पूजा होता है, जो कि पति के लंबी आयु के लिए रखी जाती है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी एंड सूरज से बात की थी। सूरज ने मना कर दिया था। सूरज को कहीं ना कहीं जेलस भी है कि ईशा जी आकाश के लिए रख रही हैं, लेकिन ईशा जी तो सूरज के लिए रख रही हैं। सूरज को खुद नहीं ये बात पता। तो कैंप लग रहा है तो सारे स्टाफ को कैंप पे जाना है, तो सूरज को ये मौका भी मिल गया है कि ईशा जी का जो एम्प्लॉय लीव होता है वो कैंसिल किया जा सके। तो वही वो समझाता है कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन ईशा जी उसे बड़ा पर्सनल ले लेती है कि नहीं, आप मजदूर का हक नहीं छीन सकते, एम्प्लॉय का हक नहीं छीन सकते, ये वो। इट्स क्यूट बैंटर, इट्स क्यूट नोक-झोंक बिटवीन सूरज ईशा। सूरज और ईशा की यही नोक-झोंक तो अच्छी लगती है, और अगर मेकर्स दर्शक की डिमांड को पूरा करते रहेंगे तो इस शो की उम्र भी और भी लंबी होगी। मिश्रा जी पैसे काटिए। अरे गजब जबरदस्ती है, पैसे भी काटेंगे और छुट्टी भी नहीं देंगे, ऐसे कैसे? छुट्टी नहीं, छुट्टी चाहिए मुझे। मैंने कहा सर, ऐसी नोक-झोंक या तो पुराने दोस्तों के बीच में होती है या पति पत्नी के बीच में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब गर्मियों की सीजन में ना वैसे तो आई अवॉइड चाय, लेकिन अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो चाय पीने का मजा दुगना हो जाता है। अब शिवाय को ही देख लीजिए, जगधात्री के साथ चाय की चुस्कियां लेते लेते ही वो उनके साथ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन जगधात्री है कि उनका जो ध्यान है वो शिवाय पर नहीं बल्कि अपने काम पर है। अब कौन समझाए जगधात्री को कि शिवाय चाहते हैं कि उनकी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़े। चाय का असली मजा तब आता है जब साथ में कोई चाय पिलाने वाली। जगधात्री, कहाँ आपका ध्यान इन घर के कामों में है? आपके पति शिवाय पर आपकी नजर ही नहीं है।
क्योंकि वो आपके साथ चाय पर चर्चा नहीं बल्कि चाय पर रोमांस और प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। प्यार का इजहार करने के मूड में है शिवाय, लेकिन आप हैं कि गुंजन को लेकर परेशान हैं। जगधात्री परेशान है, उन्हें गुंजन की फ़िक्र है, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि तुम्हें फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम उसकी माँ नहीं हो, मायादी उसकी माँ है और उनको पसंद नहीं है तुम्हारा बार बार उनकी फैमिली में इंटरफेयर करना। कभी शरद जी हो गए, कभी गुंजन हो गई या और भी सारी चीज़ें। तो जगधात्री को भी कंसर्न है, गुंजन के लिए परवाह है, प्यार करती हैं वो गुंजन से। तो यहीं पे हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ बोलती हैं कि ऐसे नहीं करते हैं बच्चों के साथ। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, वो हमसे बेहतर जानती हैं अपने बच्चे के लिए। अभी यही देखना है कि क्या होगा और अपर्णा नायक तक हम पहुँचेंगे, तपस्या फिशरीज़ का जो स्कैम है ये पता चलेगा, या मैं बार बार प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मानेंगी नहीं मानेंगी, बहुत कुछ देखने के लिए। अब देखिए ना, जगधात्री का आधा ध्यान तो किचन के कामों पर है और आधा गुंजन पर, क्योंकि माया ने अपनी बेटी गुंजन को खूब डांटा। वैसे गुस्सा तो जगधात्री पर उसे आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा उसने अपनी बेटी गुंजन पर निकाल दिया और ये बात जगधात्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जगधात्री को लगता है कि भाई बच्चे हैं, वो तो जिद करते ही हैं, लेकिन उन्हें इस तरह डांटना नहीं चाहिए। इस शिवाय यहाँ जगधात्री को ये समझा रहा है कि माया गुंजन की माँ है तो उसका भला उसे अच्छे से पता है, और अगर जगधात्री बार बार गुंजन और माया के बीच में आएगी तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जगधात्री शिवाय ठीक ही तो कह रहा है ना, जितना ध्यान आप दूसरों पर देती हैं उतना ही अपने रिश्ते पर भी आपको देना चाहिए। देखिए ना, शिवाय ने आपके बनाए नाश्ते की तारीफ भी की, वो आपसे दिल की बातें भी करना चाहता है, लेकिन आपका ध्यान इन चीजों पर है ही नहीं। अब बेचारा शिवाय हर दिन नई कोशिश करता है जगधात्री को इस बात का एहसास दिलाने की कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन लगता है कि फिलहाल जगधात्री प्यार मोहब्बत की इन बातों में थोड़ा सा कमजोर है, तभी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता ना बहुत खूबसूरत होता है। अब अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो अपने पापा से ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में ना अभीरा ज्यादा लकी है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों ने मदर्स डे के खास दिन पर उसे एक स्पेशल सरप्राइज दिया है। क्या है ये सरप्राइज, आइए देखते हैं। अभीरा बहुत पहले बन गई थी, लेकिन 8 साल के बाद ऐसा हुआ है जब अभीरा की दोनों बेटियां एक साथ उसे माँ कहकर बुलाती हैं। ये पल अभीरा के लिए बहुत खास है और आज मदर्स डे पर इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाया मायरा और वानी ने अरमान के साथ मिलकर। मायरा और वानी ने अभीरा को सरप्राइज दिया सबसे अलग अंदाज में। फिर चाहे वो गिफ्ट देने का तरीका हो या कठपुतली डांस, और ये सब कुछ देखकर अभीरा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। अच्छे से सजाया हुआ है बरसाती को। एक आगे कुछ
सेंटर सा लगा हुआ है, थोड़ा सा स्टॉल टाइप का है, ऊपर से इयररिंग्स आती हैं, तो मतलब बहुत ही मिस्टीरियस है। बट अबीरा को समझ में आ गया कि कुछ तो अच्छा ही है, मतलब इट्स लुकिंग वेरी पॉजिटिव। तो वो स्माइलिंग है। फिर कठपुतली डांस होता है, तो अपेरेंटली मायरा और मुक्ति ने एक बहुत प्रॉपर प्यारा सा अरेंजमेंट किया है मदर्स डे के लिए। आज उसके पास एक नहीं दो बेटियां हैं, उसने दो बेटियां कमाई हैं, वैसी बेटियां जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हैं और उसको अब समझ रही हैं। एंड वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है। एंड अरमान भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, वो भी कोने में है बट ही इज़ मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट। तो अरमान का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ अरमान भी मौजूद है, भले ही वो सामने नहीं आया है, लेकिन पीठ पीछे से वो मायरा और वानी की मदद कर रहा है। वो अच्छे से जानता है कि ये पल कितना स्पेशल है। इतने सालों के बाद मायरा और वानी के साथ रहने का मौका मिल रहा है अबीरा को। वानी तो मायरा के साथ रह रही थी, लेकिन मायरा उसे तो ये सारी चीजें अभी अभी मिली है, तो उसके लिए तो ये और भी खुशी का पल है। मेरे लिए तो ये 8 साल बाद मैं मम्मा के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ मदर्स डे। इतने टाइम से मैंने नहीं किया और हम उन्हें सरप्राइज़ देते हैं कठपुतलियों के साथ। हम कुछ तो कर रहे हैं। हमने इयररिंग ली है उनके लिए अपनी पॉकेट मनी बचा के। हमने सब लाइट्स वगैरह सेटअप किया है, कठपुतली वगैरह सब कुछ सेटअप किया है। उसके बाद जैसे ही वो आते हैं उनके सामने वो गिफ्ट नीचे आता है ऊपर से, तो वैसा हम उन्हें वो इयररिंग्स दे रहे हैं। फिर वो देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। फिर हमारा वो कठपुतली वाला डांस स्टार्ट होता है, लाइंस पोयम वगैरह स्टार्ट होता है, शो स्टार्ट होता है। अबीरा, मायरा और वानी को यूं साथ देकर हमें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में वो सारी खुशियां लौट आई हैं जिसके ये हकदार हैं। अबीरा का परिवार अब एक होता नजर आ रहा है। उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि अरमान और अबीरा भी जल्द से जल्द एक हो जाएं, ताकि इनकी ये प्यारी सी हैप्पी फैमिली हमेशा साथ रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मदर्स डे की इस खास मौके पर आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं रुबीना दिलायक से, जहां वो मां बनने के उस खूबसूरत सी जर्नी को एक बार फिर से जीती हुई नजर आई है। कैसे, ये तो हम आपको कहानी में बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ ये भी बताएंगे कि रुबीना दिलायक का आने वाला रियलिटी शो जो है उसे आप कहां देख सकते हैं। कहती हूँ कि जब एक औरत माँ बनती है वो साक्षात देवी का रूप होती है। चेहरे, नैन नक्श बहुत डिफरेंट है। मम्मी कहती हैं कि ये बिल्कुल मेरी तरह है और अभिनव की मम्मी कहती हैं कि अभिनव ऐसे थे बिल्कुल। आपकी बीवी है, आपकी ननद है, कोई भी है, whosoever is going through this beautiful phase, be there for her because it is the most challenging phase in any woman's life. जब एक औरत माँ बनती है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। रुबीना दिलायक जो जुड़वा बच्चों की माँ है, आज मदर्स डे उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हम सभी जिंदगी के खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करते हैं ताकि इन तस्वीरों को हमेशा अपने साथ रख सके। इधर जीवा के साथ अभिनव रुबीना की ये तस्वीरें देखिए। रुबीना ने तो आज इन पलों को एक बार फिर से जिया और इसी के साथ साथ इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे की कहानी भी हमें बताई। मैं आज भी कहती हूँ कि जब एक औरत माँ बनती है वो साक्षात देवी का रूप होती है। I wanted to have that visualization of how empowering it is for a woman when she knows that she is a goddess.
हमने पहली बार अपनी बेटियों को इसमें रैप किया था एंड वी आर वेरी, बहुत डरे हुए थे हम कि गर्दन कहीं ऐसी ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए, वो सफोकेट ना हो जाए। मेरे पास गोद में इधा है और इनके पास जीवा है। जीवा अच्छे से अंदर वो सेटल हो गई थी, छोटे छोटे पैर देखिए, और इधा अभी भी ऐसी है, पहले अपनी खूब मनमानी करती है, बचपन से ऐसी है। और ये है हमारी बेटियों का स्वागत हमने हवन करके किया था, और सबसे पहले हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इसलिए हमने घर में पूजन रखा था। हमारा पहला ट्रिप वैलेंटाइंस डे था। अभिनव ने बोला कि रुबीना चलो बाहर कहीं चलते हैं। नवंबर में बेटियां हुई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2.5 महीने के बाद हम पहली बार अपनी बेटियों को बाहर घर से लेकर गए थे। ये इनकी अम्मा जीवा और इधा। क्यों, कितने डिफरेंट है यार, बहुत डिफरेंट है। ये तो पर्सनालिटीज़ भी इनकी इतनी डिफरेंट है, चेहरे, नैन नक्श बहुत डिफरेंट है। मम्मी कहती हैं कि ये बिल्कुल मेरी तरह है और अभिनव की मम्मी कहती हैं कि अभिनव ऐसे थे बिल्कुल। बहुत से लोगों को लगा था मेरी 3 बेटियां हैं, वैसे हाइपोथेटिकली यस, क्योंकि मेरी छोटी बहन की बेटी है ये। तीनों बेटियों में सिर्फ 50 दिन का फ़र्क है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट हम उम्र ही कह सकते हैं। और ये हम एरियल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, और जैसे ही हम योगा मैट बिछा रहे थे तो इन्हें भी अब योगा करना था। अब वो करती, मामा हम योगा करके बताएं। दिस इज़ देयर फर्स्ट बर्थडे इन शिमला। बहुत ठंडी थी और उसके चलते मुझे मौका मिला कि आई ड्रेस देम अप लाइक प्रिंसेस। But actually when you have children, you actually know that what it means by time flies. रुबीना एक माँ है, ऐसे में प्रेगनेंसी एक औरत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये वो अच्छे से समझ सकती हैं। इसीलिए दर्शकों के लिए वो एक ऐसा शो लेकर आ रही हैं जिसमें माँ बनने के इस खूबसूरत एहसास को दर्शाया जाएगा। रुबीना दिलाई के शो का नाम है द वार्ड, जिसमें 10 प्रेग्नेंट लेडीज इस साथ मिलकर रहेंगी। हम आपको बता दें कि रुबीना इस शो को होस्ट करती हुई नजर आएंगी। ये शो 15 मई को रिलीज होगा और आप इसे द लिटिल अड्डा कंपनी के YouTube चैनल पर देख सकेंगे। माँ बनने का जो प्रोसेस है ना, उस चीज़ पर कभी तवज्जो नहीं देते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। वी जस्ट मेक इट फील लाइक यार ठीक है, it's part and parcel of life, happens, it's okay. But with this show we want to let everybody know that how crucial this transition phase is in a woman's life. आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी ननद है, कोई भी है, whosoever is going through this beautiful phase, be there for her because it is the most challenging phase in any woman's life. के सभी दर्शकों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपनी माँ को प्लीज़ वो ढेर सारा प्यार दीजिए, वो इज़्ज़त दीजिए। गिव हर दैट स्पेस वेयर शी फील्स अप्रिशिएटेड, क्योंकि माँ को ना आपके वक्त से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जाते जाते मदर्स डे के इस खास मौके पर आज हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी माँ के साथ आज का ये स्पेशल दिन जरूर बिताएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। माँ
बनना अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, लेकिन सोचिए अगर आपके बच्चे आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराए तो फिर कैसा लगेगा। हम बात कर रहे हैं सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की, जहां पर शालिनी के दोनों बच्चे जो हैं उनके लिए कुछ खास तैयारी उन्होंने की है। क्या तैयारी की है, आइए देखते हैं। माँ शब्द दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है। इसमें बच्चों की ममता, बच्चों का प्यार, बच्चों के एहसास, बच्चों का साया, सब कुछ छुपा होता है। माँ की ममता का आंचल जिसके पास है उस पर भगवान की कृपा होती है। रिद्धि और हर्षित भी अपनी माँ शालिनी को पाकर धन्य हैं। इसलिए तो जब मौका आया मदर्स डे को सेलिब्रेट करने का, तो देखो कैसे शालिनी को सरप्राइज दिया है दोनों बच्चों ने। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स आउट देयर। सारी मदर्स के लिए सरप्राइजेस प्लान किया, सो मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। और गाइस, आप हमारा डांस जरूर देखना, मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। शालिनी को नहीं लगा था कि उनके बच्चे इस तरह का कुछ प्लान करेंगे, मगर जब ये खुलासा हुआ तो शालिनी फूले ना समाई। दोनों बच्चों के साथ खूब डांस किया और दोनों को प्यार भी किया। मगर इन सब के पीछे रिद्धि और हर्षित के अलावा परशुराम यानी कि शिव प्रसाद का भी हाथ है। शिव प्रसाद ने दोनों बच्चों की मदद की और यहाँ गाना भी गाया। इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी मम्मा के लिए, पापा ने बहुत साथ दिया है। तो गाना गाया है उन्होंने। हाँ, वो गाना गा रहे हैं और ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं मेरे लिए, और बाकी सारे बच्चे भी अपनी मम्मा के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बेस्ट और स्पेशल मोमेंट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि माँ अपनी ममता को हर दिन अपने बच्चों पर निछावर करती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वसुधा के ससुराल में एक नया सदस्य आ गया है और इस नए सदस्य से वसुधा की थोड़ी सी तू मैं हो गई है। अब जो जनाब आए हैं उनका नाम समीर है और वो देव के अच्छे दोस्त हैं। समीर यहाँ पर आया है चौहान्स की मदद करने के लिए। अब डाइनिंग टेबल पर इनकी बातें चल ही रही थी कि कैसे करिश्मा को बर्बाद करना है। करिश्मा से बदला लेने के लिए समर मेरा दोस्त है जिसको हमने बुलाया है, जो हमारी हेल्प करेगा। जो पापा सा हैं वो मित्तल बने हैं, जिसमें हम समर के ऑफिस को यूज़ करेंगे। समर के सारे जितने भी कॉरपोरेट नेटवर्क है उसका सब उसको यूज़ करेंगे ताकि करिश्मा को हम अपने जाल में फंसा सकें और वापस अपना ऑफिस और घर के पेपर्स और सब कुछ वापस हासिल कर सकें ताकि माँ सा ठीक हो जाए। इसी बीच वसुधा और समीर के बीच में थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा बहसबाजी हो गई। इस समीर ने वसुधा को टीस किया तो ऐसे में वसुधा भला कहाँ शांत बैठने वालों में से है। उसने समीर की थाली में मिर्ची परोसी और समीर इतना ढीठ निकला कि उसने सारी मिर्ची खा ली। समर और वसु की शुरुआत थोड़ी क्या कहूँगा मैं, अच्छी नहीं रही है। तो समर कोशिश करता है वसु को ट्रिगर करने की, लेकिन वसु भी कम नहीं है। वो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देती है और मिर्च खिला देती है। तो वही सीन चल रहा है। समर
को जानना है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और समर भी इन्वॉल्व है पूरे प्लानिंग में, लेकिन ये थोड़ा साइड की नोक झोंक है। हाँ, वो अलग बात है कि मिर्ची के बाद उसने शहद भी खाया। अब यहाँ पर जो हुआ उसे देखकर एक बात हमारे मन में खटक रही है। जला दिया मुझे भाभी जी ने। मुझे परेशान करोगे तो फल तो मिलेगा, वो भी तीखा। भर की मिर्ची डाली मेरे मुंह पे, खा और खा। खुद ही तीखा मांग रहे थे तो मेरा तो फर्ज है मिर्ची खिलाना। तो शहद भी ला के दिया। एनीवेज इन्होंने सच में बहुत अच्छा सीन किया। वो इन्होंने एक्चुअल में वो मिर्ची खाई है और एक्चुअल में इन्होंने आधी बॉटल, ऑलमोस्ट फुल बॉटल शहद की पी है, और वो भी शॉर्ट में। तो मैं तो बस फिलहाल तो देव और वसुधा को कोई जुदा नहीं कर सकता है, लेकिन क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो समीर आया है ना, ये जरूर देव और वसुधा के बीच में आ जाएगा। अब भी करिश्मा का चैप्टर खत्म होगा तो कुछ तो चाहिए ना कहानी में आगे दिखाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि समीर के पागलपंथी के हद तक वसुधा को प्यार करने लगेगा और फिर देव को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे ये बहुत आगे का ट्रैक है, अभी तो वो चौहान परिवार का विश्वास जीतेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा की बेटी राही को तो आप सभी जानते ही होंगे, यानी कि अद्रजा रॉय। उनकी जिंदगी में है एक नन्ही सी राजकुमारी। अब आप ना यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, तो उनकी जिंदगी में ये नन्ही सी राजकुमारी कहाँ से आ गई? तो कौन है इनकी लिटिल प्रिंसेस? चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मदर्स डे। सो मदर्स डे में सब अपनी माँ के साथ या फिर माँ अपनी बेटी के साथ या फिर बेटे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं अपनी बेटी के साथ ये मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरी बेटी कहाँ से आ गई। तो मेरी बेटी मेरे साथ आज इस इंटरव्यू में है। क्रंची, शूट के बाद आके जितना हो सकता है, हाँ हम साथ में सोते हैं रात को, ये तो कंफर्म है, और मेरी जगह वही लेगी ये भी कंफर्म है। अदरवाइज शूट पे जब जाती हूँ तब सुबह सुबह उसका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये तो उसको आदत है, क्योंकि वो जब से आई है मेरे पास तब से वो देख रही है कि मैं शूट पे जाती हूँ, तो ये टाइम मम्मी घर पे नहीं रहती है। उसमें एक चीज़ तो है कि ईगो प्रॉब्लम, उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत है। कभी कभी होता है कि जिस दिन ऑयली ज़्यादा होता है, जो फ्राइड आइटम ज़्यादा होता है, जो हम दे ही नहीं सकते, लेकिन बेचारी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठी रहती है, उस दिन उसको लगता है कि मैंने उसका ईगो हर्ट कर दिया, मैंने उसको अपना खाना फिनिश करने बोला और उसके बाद मैंने उसको नहीं दिया। तो तब वो पूरी रात ऑलमोस्ट मुझसे बात नहीं करती है, बेड के नीचे जाके सोती है, अपने बेड पर चली जाती है, मेरे साथ नहीं सोती है उस दिन। तो और शरारती, आई मीन मुझे लगता है कि बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये चल रहा है, उसको मसाज, अगर मैंने उसको भी छोड़ दिया तो सबसे पहले ऐसे ऐसे करके सब कुछ फेंक देगी। फिश चिकन के अलावा तो और कुछ खाएगी नहीं, वेज बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बट चिकन के साथ हम पेस्ट करके प्रॉपरली कैरेट्स हो, फिर स्वीट पोटैटो, ये सब कुछ पेस्ट करके हम देते हैं घर से। और विघ्नेश जो मुझे बोलता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि विघ्नेश के पास बहुत बहुत सारे डॉग्स है,
तो उसके लिए मुझे भी आइडिया हो गया है कि क्या करना पड़ता है, क्या जो घर पे हम छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे नहीं पता होता था, जो मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता था, उसको इतना एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ें वो खुद बता सकता है मुझे अभी। गर्मी के टाइम पे हमारे बहुत सारे बेजुबान किसी के गाड़ी के नीचे सोते हैं क्योंकि उनको शेल्टर चाहिए होता है, बहुत गर्मी लगती है, शैडो ढूंढते रहते हैं। बस उनको भगाइएगा मत, और हो सके तो एक बोल में, जहाँ पे भी अगर आपको कोई बोल मिले तो प्लीज़ उनके लिए पानी रख दीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब दिल में जो बात है ना उसे कह देना चाहिए, नहीं तो बाद में ये रिग्रेट होता है कि शायद बोल दिया होता तो हकीकत कुछ और होती। वेल, हम बात कर रहे हैं वीर और राधिका की, जहां वीर राधिका को ना अपने दिल की बात बताने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें डर इस बात का है कि कहीं राधिका मना ना कर दे। अब जो होगा ना वो तो आगे देखा जाएगा वीर, लेकिन एटलीस्ट आपको राधिका को अपने दिल की बात बतानी तो चाहिए। अब शगुनी, अभागन, मनहूस, ये ऐसे तीखे शब्द हैं जिससे किसी का भी सीना छलनी हो जाए। मगर राधिका है कि सारे शब्दों के तीर को वो झेल रही है। ऐसा नहीं है कि उसका दिल छलनी नहीं हो रहा, मगर वो रिश्तों की गरिमा को संभालने के लिए सारे दुख दर्द को, सारे जहर को पी लेती है। जैसे महादेव ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल ग्रहण किया था, वैसे यहाँ तो जो हाल वीर का है वही हाल राधिका का हो रहा है। वीर और राधिका के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा तो नहीं है। वीर इसलिए तो कन्फ्रंट करने आया है कि भला राधिका क्या सोच रही है। वीर अपने दिल की बात जैसे ही बताने चाहता है राधिका को, ठीक उसी समय उसका कॉल आ जाता है और बातें अधूरी रह जाती है। राधिका के अंदर इतना दर्द है मगर वो वीर के सामने अपना दर्द बयां नहीं करती, और वो बताए भी क्या, क्योंकि वीर की माँ की नजरों में राधिका तो सबसे खराब लड़की है। तो वही सुबह से वही सब सुन रही हूँ मैं, मतलब क्या ही करूँ, अब जो आ रहा है सुना के जा रहा है। अब शगुनी, अभागन, मनहूस, ये वो क्या क्या तो राधिका नहीं सुनती है बेचारी। वही है, शी इज़ हर्ट, शी इज़ डीपली हर्ट। उसको बुरा लग रहा है, वो किसी को खुल के बता भी नहीं पा रही है। वीर से फाइनली कन्फ्रंट करती है चीज़ें, उसे भी पूरी तरह नहीं बताती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट वो वीर के लिए ज़्यादा कंसर्न है अब। बट इस सीन का मैं एक असर बताऊं राधिका के कैरेक्टर का, कि राधिका ने इतना कुछ सुना पर जैसे उसने वीर को देखा कि तो उसने अपनी सारी चीज़ों को साइड में रख के वो वीर के लिए फिक्र करने लग गई। राधिका चुपचाप सह लेती है सारी बातें, मगर वो वीर को कुछ नहीं बताती। अब देखिए ये कैसा मंजर सामने आ गया है वीर के, क्योंकि वो तो राधिका की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना चाहता है, मगर उसकी शादी किसी और से हो रही है। एक हमारी मम्मी जो रोने जा रही है, वो माही जो सुनने को तैयार नहीं। राधिका जी तो... पर देखिए वीर को कौन दूल्हा बनाने आया है, भाई कोई और नहीं, ये तो राधिका है। कुछ नहीं, इनको रेडी कर रही हूँ इन्हीं की शादी के लिए, और इनके लिए वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है कि जिनसे ये प्यार करते हैं वो इन्हें रेडी कर रही है किसी और से शादी करने के लिए। तो ये देखने वाला सीक्वेंस है। टूटे तिल की पीर सही ना जा, वही वाला हिसाब है। तो वो था उसमें ऐसे इफेक्ट्स था, बट हाँ हाँ ठीक है ना। तो भाई वीर को तो दर्द ही हो रहा है कि भाई शादी किससे करनी थी, हो किससे रही है, दिल की बात किसको बतानी थी, जा किधर रहा है, तैयार किसके लिए होना था, किसके लिए होना पड़ रहा है। वीर की शादी भले ही माही से हो,
मगर जिसके भाग्य में जो जोड़ा लिखा होता है उसे तो वही मिलकर रहता है। मतलब ये हुआ कि शादी वीर की तो बस राधिका से ही होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज हम टेलीविजन के उन धुरंधरों से मिलने वाले हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। अब मदर्स डे का खास मौका है और वो अपनी मॉम्स के साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी मदर्स के लिए एक खास नोट लिखा है। क्या कुछ है इस नोट में, चलिए आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल ममा लोग, मेरी माँ और सबकी माँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू टू ऑल द मदर्स फॉर वॉट ऑल यू डू। You make our lives way much simpler and easier to live, and I hope the fathers don't give you a hard time. एक छोटा सा ख्याल आया था और वो ख्याल लिखा है अपनी माँ के लिए। एंड आई एम श्योर ये हर बच्चे का ख्याल है, हर बच्चे के जहन में यही बात दौड़ती है, और वो ये है कि मेरी जान है तू, मेरा जहान है तू, मेरी जान है तू, मेरा जहान है तू, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान है तू। हर जन्म में तेरा आंचल मिले, हर जन्म में तेरा आंचल मिले, मेरे जीवन का वो अरमान है तू। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। लिखा है everything that I am, whatever I could achieve in life, it's all because of you, Mom. I'm proud of the girl you raised me into. I'm grateful to God for sending you as my mother, and if given a chance, I will choose you as my mother in every lifetime. Happy Mother's Day. So I have written, Dear Mom, the world may call me a star today, but you will always be the reason I shine. कि दुनिया के लिए भले ही दुनिया मुझे एक स्टार बुलाती है आज, लेकिन मेरी चमकने का रीज़न हमेशा आप रहेंगी. No matter how busy my life gets, a part of me will always be with you. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी कितनी बिजी हो जाएगी, हमेशा ये याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ. ऑल्सो बिकॉज यू नो मदर्स डे है आज और मैं मम्मी के साथ नहीं हूँ, तो मैं मम्मी के लिए एक छोटा सा नोट लिखना चाहता हूँ जो कि इमोशनल भी है और थोड़ा सा फनी भी है. तो मैंने लिखा है कि जैसे मैं घर पे बात करता हूँ, हाँ जी मम्मी, ऐसे ही ज़िंदगी भर मुझे प्यार देते रहना और कंटेंट भी क्योंकि मेरे सारे जोक्स वहीं से आते हैं मम्मी पापा से. वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, बट क्या करें, घर उसी से चल रहा है. बट हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन.
बिंदु, आई लव यू। बाबूजी, गुस्सा नहीं होना है, बहुत जल्द आएगा बाबूजी दिवस, उस दिन आपका भी नाम लिखेंगे, ठीक है? पता है, मैं एक बार बताऊं, बहुत ना ये बनावटी बातें बोलते रहते हैं लोग, मोटिवेटेड ये वो माँ होती है, माँ परछाई होती है, चाहे आप बुरे में हो, चाहे आप अच्छे में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। बाप परछाई है, माँ घर है, हमेशा बोलता हूँ मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लव यू मम्मा। मैंने मॉम के लिए एक स्पेशल नोट लिखा है कि थैंक यू मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, और बचपन में मार के मुझे सही चीज़ें सिखाने के लिए भी थैंक यू, बहुत ज़रूरी था वो। एंड फाइनली मैं खतरों में जा रहा हूँ, बट फॉर अ फैक्ट आई नो मैं अपने लाइफ में सबसे खतरनाक खिलाड़ी और सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ब्रेव किसी से मिला हूँ, दैट्स यू। अभी आई होप मैं आपको इसमें प्राउड फील कराऊँ जब मैं ट्रॉफी के साथ वापस आऊँ, एंड आई लव यू द मोस्ट। क्योंकि मदर्स डे है तो मैंने डिसाइड किया है इनकी हेल्प से कि मैं अपनी मम्मा के लिए एक छोटा सा नोट लिख कर लेके जाऊंगी, एंड देन आई विल सी कि वो कैसे रिएक्ट करते। मेनली यही लिखा है कि मैं उनके लिए वो सब चीज़ें करना चाहती हूँ जो उन्होंने बोली और नहीं बोली हैं आज तक मेरे से। एंड आई लव यू लिखा है जो मैं कभी नहीं बोलती हूँ घर पे, बट आई थिंक इट्स ईजियर टू राइट इट देन टू से इट इन पर्सन। मैंने भी कभी घर में से आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा ये सब बोला नहीं है, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई स्टार्ट डूइंग दैट, सो आई हैव रिटन आई लव यू हियर। सो इस मदर्स डे मैं अपनी मम्मा को बोल रही हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ और मैं आपके लिए ये ट्रॉफ़ी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे लिए भी है क्योंकि मैं एक बिल्ली की माँ हूँ। सो हैप्पी मदर्स डे टू मी ऑल्सो, और सारे ऐसे पेट लवर्स को भी हैप्पी मदर्स डे। बट येस, ऑन अ सीरियस नोट, मदर्स डे एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है। वैसे तो आपको अपनी मदर्स को हर दिन स्पेशल फील कराना चाहिए, एक दिन में इनफ तो नहीं होता। वो इतना प्यार करती हैं आपको, इतना ख्याल रखती हैं आपका। तो ये मेरी मम्मी के लिए है और मैंने लिखा है, यू इंस्पायर मी इन सो मैनी वेज, थैंक यू इज़ अ स्मॉल वर्ड। फिर मैंने लिखा है, कीप ब्लेसिंग मी, कीप प्रेइंग फॉर मी। क्योंकि माँ की जब दुआ लगती है तो फ़ायदा तो बहुत होता है, सो वो रेफरेंस है। बट उसके एंड में मैंने लिखा है, आई लव यू द मोस्ट आविका, ऑलवेज योर लिटिल वन। Dear Madhav, that's her name. I mean, that's what I call her. I miss you. Please come home. She is my biggest obstacle that does not get in my way. मैंने लिखा है अपनी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे, शुक्रिया फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम और माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, एंड मैं आपको सबसे प्राउड बनाना चाहती हूँ। एंड मैं ये 40 दिन एकदम आई एम गोइंग टू मेक इट टिल द एंड एंड आई एम गोइंग टू विन एंड कम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाली हूँ। एंड आई हैव रिटन आई लव यू, एंड ये आपके बिना बिल्कुल नहीं होता। लव लस्सी जो मेरा डॉग है, एंड रू बिकॉज माई मम्मा हैज़ 2 kids. ABP न्यूज आपको रखे आगे।